सुक्काना समावाती इज्जती व जलाली। अल्लाह कहता है मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। ये कस्में उठा के अल्लाह कहता क्या है? या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरी आसमानी मखलूक, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम। कहना क्या चाहता है? मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं आपको कहूं कि सुनो, आपकी मर्जी, सुने या ना सुने? साहिबान से मैं आपको कहता हूं सुनो, तवज्जो करें, आपकी मर्जी, तवज्जो करें या ना करें। अल्लाह कह रहा हो, क्या भी फरिश्तों को रहा हो, अल्लाह ने आपको बड़ी मर्तबा कहा। आप तो बड़े हौसले वाले हैं। आपकी मर्जी हो तो अल्लाह की मानते हैं, मर्जी हो तो अल्लाह की नहीं मानते। लेकिन फरिश्ते कहते ही उसे हैं कि जो अल्लाह के अम्र से सरे मुंह भी इन्हिराफ नहीं कर सकता, सरे मुंह भी नहीं इन्हिराफ कर सकता। जब कहा या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, और मेरे फरिश्तों और मेरी आसमानी मखलूक, मेरी बात सुनो, तो सुनी होगी ना सबने, सुनी होगी ना सबने। फरिश्ते करते क्या है? तस्बीह, रुकू, सजदा, सुबूहन को दूसन, यही काम है ना फरिश्तों का, इसी को इबादत कहते हैं ना। तो अल्लाह ने क्या कहा? या मलाइकती, ओ मेरे फरिश्तों मेरी बात सुनो। तो जब कहा होगा मेरी बात सुनो तो सुनी होगी ना। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, पता नहीं अब कैसे सुनते हैं, सुनी होगी ना। यानी अल्लाह ये कहना चाहता है कि आज तक तुम्हारी इबादत सजदा थी, रुकू था, तस्बीह थी, सुब्बुहन कुद्दूसन थी, लेकिन छोड़ो सब इबादतें, छोड़ो सब इबादतें, मेरे अल्लाह की बात सुनो। सुनो, मैं फज़ाइल पंज तन पढ़ने लगा हूं। आप गौर ही नहीं फरमा रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। मैं फज़ाइल, मैं फज़ाइल पंज तन पढ़ने लगा। मेरी बात सुनो, सबने सुनी होगी ना। जब सारे के सारे फरिश्ते, सारी की सारी आसमानी मखलूक एक मर्तबा हमा तन गोश हो गई, तो अल्लाह ने कसीदा पंज तन पढ़ना शुरू किया। और जाकिर साहब ने जो कसीदा पढ़ा ये वो नहीं है, ये कसीदा अल्लाह ने पढ़ा, नबी ने बयान किया, आप अक्सर पढ़ते रहते हैं और मैं आपको फिर सुनाने लगा। यकीनन कसीदा सुनाने लगा हूं। है कसीदा लेकिन बगैर सुर के। कसीदा है क्या? इरशाद होता मा खलक़्तु समाअन मबनिया वला अर्दन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह कहता है मेरी आसमानी मखलूक, मैंने जो कुछ पैदा किया है इन पांच के सदके में पैदा किया। मैंने जो कुछ पैदा किया इन पांच के सदके में पैदा किया। और मैं तो तालिब इल्म हूँ, सारी जिंदगी दरे अहले बैत से मांगता रहूंगा इल्म की खैरात। ये पैसे, ये जिसे रिस्क कहा जाता है, वो इतने करीम घराना है कि वो मेरी सिफारिश वैसे ही कर देते, इसके मांगने की मुझे ज़रूरत रहती ही नहीं, वो तो वैसे ही मिल जाता है। इल्म की खैरात मांगता रहता हूँ और मांगता रहता हूँ। कहा कि इन पांच के सदके में, अल्लाह जब थे ही पांच, जब थे ही पांच, पांच कहा क्यों? कह देता इनके सदके में, कह देता इनके सदके में। कहा तुम्हें नहीं पता, अभी जबरील ने भी दरखास्त करना है।
जबरील ने भी दरखास्त करना है और छठा हो जाना है, छठा हो जाना है। तुम्हारे जहन में रहे कि 5 के सदके में है, छठे के सदके में नहीं। तो मुझे कहने दीजिएगा कि जब जबरील जैसा फरिश्ता इनके साथ बैठ के इन जैसा नहीं हो सकता। जुमला और अर्ज कर लेता हूं, जब जबरील जैसा फरिश्ता इनके साथ बैठ के इनके जैसा नहीं हो सकता तो 14वीं सदी का बदशक्ल मुल्ला चाह रहा कैसा दावा कर सकता है, कैसा दावा कर सकता है? छठा जबरील है लेकिन इनके सदके में है, उसके सदके में नहीं। चादर ओढ़ी गई, अजीब चादर है। देखा है जबरील ने, चादर से आगे पता ही नहीं चला। चादर ओढ़ी थी ना, और चादर में थे 5। ये पूछता है मन हाउलाए, इसका मतलब यह कि चादर के आगे देख नहीं सका। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, चादर से आगे देख नहीं सका। ये अजमत है इस चादर की कि नबी की जगह पे अली ले लें, तब पता नहीं चलता। ये 5 ले लें तब पता। अच्छा, एक बात और भी मेरे ज़हन में आ गई तो वो भी यहीं पे अर्ज कर लूँ। अच्छा, जब ये 5 इकट्ठे हुए ना तो नबी ने देख के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। अल्लाह को देख के कहा ऐ अल्लाह, ये है मेरी अहले बैत। या रसूल अल्लाह, तारुफ अहले बैत कराना है तो उम्मत को कराइए। उम्मत को कराइए जिन्हें इख्तिलाफ है। अल्लाह को तो पता है, उसे क्यों बता रहे हैं कि ये है मेरी अहले बैत? कहा उसकी आदत है कि बेटा भी अहल ना हो। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। बेटा भी अगर अहल ना हो तो वो कह देता लैसा मिन अहलक, नू तेरी अहल नहीं। मैं कह इसलिए रहा हूं अल्लाह, अगर चाहता है देख, गौर कर, परख, निकाल, अगर निकाल सकता है। परख 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 परख, देख ये मेयारे अहले बैत के हैं या नहीं, मेयारे अहले बैत के हैं या नहीं, देख मेयारे अहले बैत के हैं नहीं। चादर ओढ़ी, और जब चादर ओढ़ी गई तो एक मर्तबा चादर के नीचे से समझ नहीं आई जबरील को। मैं परेशान हो गया, मैं हजारों मर्तबा कहता रहता हूं, मैं परेशान जो हुआ कि ये चादर क्यों ओढ़ी गई। घर अपना था, कमरे में बैठ जाते, क्यों ओढ़ी गई चादर? कहा तारुफ अहले बैत कराना था। चादर ओढ़ी ही इसलिए गई कि तारुफ अहले बैत करवाना था। कहा कैसे? कहा तुम्हें नहीं पता अल्लाह का एक बैत भी है, और बैत पे भी काले रंग की चादर है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, बैत पे भी काले रंग की चादर है, और काले रंग की चादर गर्मी सर्दी से बैत को नहीं बचाती। बैत को न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है। ओढ़ी क्यों कही? कहा तुम्हें नहीं पता, हाजी बड़े सादे होते हैं।
से बेटे ने पैसे भेज दिए, चाचा जी आज कर आओ। चाचा जी बेचारे सारी जिंदगी अपने गांव से बाहर गए ही नहीं थे। अब जैसे तैसे चलते चलते कारवानों में पहुंच गए मक्के में। अब जो तवाफ करने के लिए जाना है, बेचारा ऐसे ढूंढता रहेगा, परेशान रहेगा। चादर इसलिए डाल दी गई ताकि दूर से पता चल जाए कि जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, सादा हाजी को पता चल जाए कि जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। नबी ने घर में चादर डाली, अहले बैत पे चादर डाली, और ऐसे चादर नहीं डाली। एक मुआज़मा थी जिसकी शऊरी कोशिश थी कि आज ही पता चल जाए कि हरम भी बैत में शामिल है, हरम भी अहले बैत में शामिल है या हरम अहले बैत में शामिल नहीं। वो मुअज़्ज़मा आगे आई, नाम उम्मे सलमा, करीब आके कहती है या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी चादर में आ सकती हूँ? नबी देख के फरमाते हैं इन्ना के अला खैर, तू अच्छी है। दूसरी रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि इन्ना के अला मकानिक, उम्मे सलमा अच्छी हो लेकिन जगह पे रहो। अच्छी हो लेकिन जगह पे रहो, तुम हरम हो, ये अहले बैत हैं। नबी ने चादर डाल के दुनिया वालों को बता दिया कि जो चादर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे लगता है, अब पूरी तरह से मुझे यकीन नहीं, 13 जनवरी सन 1980 में मदरसे में दाखिल हुआ। पहले साल मैंने अशरा पढ़ा, पता नहीं वो 80 था या 81 था। अगर 81 भी हो तो 81 से मैं मजालिस पढ़ रहा हूँ। मुझे अंदाजा है कि रियाती दाद क्या होती है। और हकीकी दाद क्या होती है। जब तक आपने तवज्जो देना है मैं पढ़ता रहूंगा। अली हुसैन साहब ने चाहे टाइम दिया हो, मैं पढ़ता रहूंगा उस वक्त तक जब तक आप मेरा साथ देंगे। आपकी पूरी तवज्जो। चादर डाली गई ताकि अहले बैत का तारुफ हो जाए, अहले बैत का पता चल जाए। निस्बतें कितनी हैं? 3। एक बाप के साथ निस्बत है, एक शौहर के साथ निस्बत है, एक बेटों के साथ निस्बत है। तवज्जो है ना आप साहबान की? 3 निस्बतें हैं। एक बाएतिबार बेटी होने के, एक बाएतिबार बीवी होने के, एक बाएतिबार माँ होने के। हज़ारों मरतबा आपने बात सुनी, मैं वो नहीं अर्ज कर नहीं कर रहा, मैंने अर्ज नहीं करना, मैंने बात ही एक और अर्ज करना है, लेकिन ये बातें मुझे बतानी पड़ेंगी। 3 निस्बतें हैं। एक निस्बत बेटी होते हुए, एक निस्बत बीवी होते हुए, एक निस्बत माँ होते हुए। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। औरत की 3 हैसियतें, बेटी होना, बीवी होना, माँ होना। औरत की सारी जिंदगी में बेटी होना तमहीदे जिंदगी है, बीवी होना उरूजे जिंदगी है, माँ होना नतीजाए जिंदगी है। बेटी तमहीदे जिंदगी, बीवी उरूजे जिंदगी, माँ नतीजाए जिंदगी। माजरत चाहता हूं, उस औरत की जिंदगी का नतीजा निकलता है जो मां बन जाए, जो